हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आया हूँ साइंस एंड एक्सपो जो कि है आईआईटी जम्मू में। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं प्रशांत सर का स्टार्टअप लेके यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। बहुत सी इनोवेटिव आइडियाज़ लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले अपना स्टार्टअप भी लाया, तो सर से पूछते हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या इनोवेटिव आइडिया जो है लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो आज स्टार्टअप हमने यहाँ पे लाया है उस वो क्या है और उसकी मेन स्पेशलिटी क्या है। आज हम लोग आईआईटी जम्मू में आए हैं, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी इनोवेटिव लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं, जिन्होंने जहाँ-जहाँ भी अपना इनोवेटिव आइडिया इम्प्लीमेंट किया है, उन सबके लोगों के वहाँ पे स्टॉल है। हम लोगों को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है आईआईटी जम्मू की तरफ से कि हमारा जो स्टार्टअप है, जो बच्चों को उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को बढ़ाने का जो हम लोगों ने मुहिम जो है वो स्टार्ट की है, उस आइडिया को भी आईआईटी ने थोड़ा-सा सराहा है और हम लोगों को भी मौका दिया है कि हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉल जो है वो डिस्प्ले में लगा सकें। तो देखते हैं आगे वीडियो में। बाकी आगे दिखाएंगे। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, हाउ इट फील्स कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म आईआईटी जम्मू में आके अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करना, हाउ इट फील सर। नासिर, एक बड़ी खुशी मिलती है कि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको इस काम में आपका हाथ पकड़ता है। और मैं आई एम हाईली थैंकफुल टू आईआईटी जम्मू कि उन्होंने हमारे हमारे इनिशिएटिव को सराहा है। और आने वाले समय में हम लोग इसमें भरपूर मेहनत करेंगे और आईआईटी के साथ से हम लोग और भी बच्चों तक रीच करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आगे हम आपको अपना स्टॉल भी दिखाएंगे और बहुत से गेस्ट्स भी आज यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। सो वीडियोस में बने रहें और आगे चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट जो सेक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे है मिलिट्री इक्विपमेंट्स। सो मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। हेलो मैम। हेलो, हाय, आई एम कैप्टन शिवानी तिवारी, हम रोमियो 4 सिग्नल रेजिमेंट। यहाँ पे इक्विपमेंट्स मोस्ट आपने देखे होंगे, वेपन्स हैं। वी हैव आवर ओन म्यूल यहाँ पे, एंड देन वी हैव अपने ड्रोन सिस्टम्स हैं हमारे। Whereas I am displaying here is my two of my innovations here. One is Sanjeevani. It is basically for your wellness and psychological profiling of an individual. So as we are all aware कि हमारे ट्रूप्स होते हैं कि कई फार ऑफ लोकेशन में कहीं कहीं सिंगल होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, तो उनकी फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ भी एज एन कमांडर हमें जाना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट वो कोई एडवर्स इफेक्ट ना ले। सो हियर व्हाट वी हैव कम अप विद इज अ क्वेश्चनर जो साइकोलॉजिस्ट, डीआरडीओ एंड व्हाइट नाइट कोर के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। नाउ राइट नाउ वी आर सेंडिंग इट अक्रॉस वाया गूगल फॉर्म। सो गूगल फॉर्म goes to the troops and they fill the form. Now what happens is at the back end what we have done is हमने हर एक रिस्पॉन्स को एक स्कोरिंग सिस्टम दे रखी है, एंड अकॉर्डिंगली दे आर कैटेगराइज फर्दर इनटू 4 you can say categories: mild, severe, moderate and minimal. So हमारा फोकस रहता है सीवियर एंड मॉडरेट वाले इंडिविजुअल्स पे, हाउ वी कैन हेल्प देम इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्राइटेरिया दे आर फॉलोइंग इन, लाइक in terms of financial we have provide them financial help and support. So that is our main question. थैंक यू सो मच मैम। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि कितने लोगों को इम्पैक्ट किया है अभी तक जो आपने ये इनोवेट किया है। So right now we are reaching to people more. The count is more than 14,000 right now. Now we are further planning कि हम इसे वेब पेज पे लेके जाएं and पैन आर्मी में इसको सर्कुलेट करें, तो our reach will be crossing tens of lakhs. राइट नाउ आपने 40,000 किया एंड कोई फ्यूचर विजन है आपका 10 लाख है या उससे ज़्यादा भी। अगर हुआ तो 10 लाख से 50 लाख पैन इंडिया, वाई नॉट। वी वुड लाइक आवर प्रोडक्ट टू रीच एज मेनी ऑर्गेनाइजेशन एज पॉसिबल कि दिस इज फॉर पर्टेनिंग टू डिफेंस, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ट्वीक इट विद देयर रिस्पेक्ट टू वट एवर देयर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इज। So we, if we want, I would like to reach. बेस्ट विशेस टू यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हेलो सर, कैसे हैं आप। बढ़िया सर, आप बताइए। ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव एक पावरफुल इनोवेटिव मशीन लग रही है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में सर। ये एक रोबोटिक म्यूल है जो हमारे इन्फेंट्री में सर्विलेंस के लिए काम आता है। इसमें टोटल 5 कैमरा लगे हुए हैं, जिसका कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है। इसका थोड़ा और स्पेशलिटी के बारे में बताएंगे कि क्यों इतना खास है सर ये। हम वेपन लगा सकते हैं, 10 kg तक हम वेपन लगा सकते हैं। 52 kg इसका खुद का वेट है, ठीक है। हम इसमें पेट्रोल आरओपी कर सकते हैं, इसमें हम मेडिसिन भी रख सकते हैं। 10 kg तक हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं इस पर जी। इसमें 5 कैमरा है, ये इसका है, सारे फीचर है इसमें जी। स्टेयर्स मोड है, हिल मोड है, क्लाइम मोड है, ये तेज़ भी भाग सकता है, जैसे हम इसको रन मोड पे भी है। इसमें फीचर्स है, साउंड भी है, जैसे साउंड निकालेगा जी। इसमें 4 प्रकार के साउंड है।
हम इसमें इंटर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जी सर थोड़ा सा चला के बताएंगे इसको थोड़ा सा। सर, इसमें हम वॉक पे चला रहे हैं, हम इसको नॉर्मल चला रहे हैं अभी। ये सर वॉक वॉक पोजीशन पे अभी चल रहा है। जी ये 360 डिग्री भी घूम सकता है। जी एक जगह पे घूम सकता है। अवॉइडेंस मोड है इसमें, अगर बाई चांस इसके आगे कोई बंदा आ गया, कोई भी आ जाए, जो मेरे को शो कर देगा कि इसके आगे कोई बंदा है। ये अपनी खुद जगह बना लेगा, इसको लगेगा अगर मेरी साइड में जगह है तो ये बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, नहीं तो वहाँ रुके जाएगा। थोड़ा सा बताएंगे कहाँ इसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी एलसी बटालियन में ज़्यादा यूज़ होता है, बॉर्डर लाइन पे ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं हम। जी तो आपको लगता है इसके यूज़ करने से कैजुअलिटीज़ में फ़र्क हुआ है? क्योंकि सर ज़्यादा फ़र्क है इसमें। अगर जहाँ हम नहीं जा सकते, हमको पता नहीं है कि इसके आगे कितने बंदे हैं, एनिमी कहाँ कितने छुपे हैं, इसको हम वहाँ पर भेज सकते हैं। ये फुली वाटर प्रूफ है। फुली वाटरप्रूफ है ये। तो अच्छा, जब ये स्टार्ट हो जाए तो इसकी कोई बैटरी शेल्फ लाइफ है या कितने टाइम चलता है ये? 1 घंटे चलता है सर ये, 1 घंटा 15 मिनट में। सर और कोई खास स्पेशलिटी जो मेरे से आपसे बताने में मिस हो गई हो इसकी? इसकी सर वही है, इस पे वेपन लगा सकते हैं हम, फायरिंग के लिए काम आता है। कंट्रोल मेरे पास है इसका, इधर इसके कंट्रोल है सारे। जी आप लोगों को बच्चों ने पूछा, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हम लोगों की कोई चीज़ कितने की है, ये आप अलाउड हैं बताने के लिए कि ये कितने का है? सर ये एक पावरफुल जो मशीन है ये 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है। जी ये 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है। आपने तो बच्चों की उम्मीद तोड़ दी। बच्चे सोच रहे होंगे हम भी रखें इसको। इसीलिए इसका रेट इससे ज़्यादा है, इन्फेंट्री के लिए, आर्मी के लिए यूज़ होता है। जी कोई और एक्टिविटी इसकी? एक चलता है ये बैकग्राउंड, एक 360 गन्स लगती है इस पे। बाघ कितनी स्पीड भाग सकता है सर? ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग सकता है सर। जी कोई भी चीज़ भागती है उसमें ये पेट्रोल या कुछ ना कुछ बैटरी लगती है, ये किस पे चलता है सर? सिर्फ मदरबोर्ड है, इसका बैटरी नीचे लगी हुई है। इसकी बैटरी लगी हुई है इस पे। जी अगर इसको टच करें तो मूवमेंट तो नहीं जी ये मूवमेंट करेगा। अब जैसे मैंने टच किया, अभी नहीं करेगा, अगर मैंने इसको अवॉइडेंस मोड ऑन किया है अब तो अगर टच किया, मैं इसको छेड़ने की कोशिश करूंगा कि आगे भागेगा। अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको खींच सकता हूं? कितना ऐसे वेट कितना है इसका? 52 केजी वेट है इसका। ट्राई कर सकता हूं? हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। मतलब ये इसको ऑटोमेशन मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी में है कि ये अपने आप को डिफेंस करे कि, क्योंकि अगर ये हम उठा सकते होंगे तो दूसरा इसको उठा के भी ले सकता है। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो इसको हम नहीं ले पा रहे, मतलब ये अच्छा टांग मार देगा। नहीं, टांग बचानी है अभी। थैंक यू। और कोई चीज़ जो मेरे से रह गई हो सर? सर बाकी यही है इसका, इसकी कंट्रोल वगैरह मेरे पास है। जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो जो सेकंड इनोवेटिव आइडिया है, काफ़ी क्लासी लग रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है प्रोपल्शन एंड एनर्जी रिसर्च लैब। आइए जानते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रोटोटाइप है, कैसे ये बनाते हैं। देखते रहिए, जुड़े रहे हमारे साथ। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? या बढ़िया। हेलो सर, आप कैसे हैं? वेरी गुड वेरी गुड। काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव लग रहा है, इसमें कलरिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है, ब्लैक एंड वाइट। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में सर, क्या है ये? इसका नाम तो स्काई रिपर मॉडल है। सो इट्स अ वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन है। ये तो रीयूजेबल ड्रोन है, कंपेयर टू अदर ड्रोन्स। हम ये रीयूज़ कर सकते हैं, वॉर हेड रिप्लाई करके ये रिटर्न आ जाएगा वापस। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, थोड़ी सी बताएंगे मेरे को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव लग रहा है। हमने तो मूवीज़ में ही देखा है काफ़ी, जब कहीं लड़ाई होती है या आयरन मैन मूवी में फिर जाता है, फिर आयरन मैन उसको उठा के ले जाता है, उस वैसा ही है। थोड़ा सा बताएंगे इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी ये रियूजेबल है और ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकती है। मीनिंग कि इसे रनवे नहीं चाहिए उड़ने के लिए, ये सीधे ऊपर से लिफ्ट ऑफ हो जाएगी और सीधे लॉन्च हो जाएगी। तो ये आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि ये अनप्रिपेयर्ड साइट पे लैंड करनी चाहिए, बहुत छोटी सी एरिया चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल कैपेबल ये ड्रोन है। और थर्ड थिंग, ये रियूजेबल है, तो आप इसको अगर मल्टीपल नंबर्स में लॉन्च करोगे तो जो भी वापस आ जाएंगी, जो भी यूज ड्रोन्स नहीं है वो वापस आ जाएगी, तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये ड्रोन्स को बनाई गई है। अगर हम सिंपल ऑडियंस को बताना चाहिए, ये यूज़ किस में आता है? ये यूज बेसिकली सर्वेलेंस और वारहेड ड्रॉप करने के यूज़ में आएगा। तो आइदर इसका 30 केजी का पेलोड है, तो ये आइदर वारहेड अगर चाहिए आर्मी को तो वारहेड ड्रॉप कर देगा, या फिर ये सर्वेलेंस करके डेटा और ड्रोन्स को देगा जो कि वहाँ जाके हिट कर सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पहले भी बना है या ये अभी एक प्रोटोटाइप ही है जिस पे अभी काम चल रहा है? ये तो प्रोटोटाइप है, ये तो हमारा आइडिया है, हम इसमें वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये तो न्यू टेक्नोलॉजी है। सो वर्टिकल टेक ऑफ के लिए स्मॉल स्पेस चाहिए, वी डोंट वांट टू हैव सम लॉन्चेस एंड ऑल फॉर दिस, सो इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी।
सो हमें सर ना एक और दिख रहा है, क्या ये इससे कैसे डिफरेंट है? थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा है ये, इसमें और इसमें अगर आप बताना चाहें क्या डिफरेंस आएगा सर? ये आर्मी के पास एक पिनाका सेगमेंट होता है, तो पिनाका ये होती है, इधर मल्टी बैरल लॉन्च सिस्टम होती है, इस पे 12 स्पॉड होती है, तो ये 12 पॉड्स में मिसाइल डाल के 55 सेकंड में लॉन्च कर डालते हैं। ये जो पिनाका सिस्टम है, ये कारगिल वार में भी काफ़ी यूज़ हुई थी, तो ये उसी को ध्यान रखते हुए बनाया गया, क्योंकि आर्मी के पास ऑलरेडी बहुत सारे पिनाका सेगमेंट्स हैं, आज सारे बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं। तो ये सिस्टम जो है, ये पिनाका मॉड्यूल में चला जाएगा और वहाँ से लॉन्च हो जाएगा, और ये जाके जो पिनाका की रॉकेट्स अभी वो जाके हिट करती है, बट ये जाके टारगेट के अराउंड लॉइटर करेगी और उसके अराउंड घूमेगी और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करेगी, उसके बाद ये इसे हिट कर डालेगी। और इसकी रेंज भी जो ये पिनाका सिस्टम है उससे ज़्यादा है, अभी रेंज जो है वो 90 किलोमीटर है, ये अराउंड 250 किलोमीटर रेंज है, तो ये भी इसकी स्पेशलिटी है। स्पीड कितनी होगी इसकी? इसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर होगी। तो क्या ये रीयूजेबल है या वन टाइम यूज़ है ये? ये वन टाइम यूज़ वाली सिस्टम है, जब वो इससे डेटा देगी तो ये जाएगी और वहाँ पे हिट करके उसे एनिमी को डिस्ट्रॉय कर डालेगी। एंड लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है ये कब तक आप तैयार कर देंगे, इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देंगे? इसका रियलिटी हमारा एक्सपेक्टेड टाइमलाइन 1.5 ईयर और से 2 ईयर टाइमलाइन, हम इस पे काम कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत बेस्ट विशेस। कोई ऐसा सवाल जो मुझसे रहा आप इसके बारे में बताना चाहते हैं? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत से, आज जैसे हम आईआईटी में आए, ऑल ओवर इंडिया से लोग, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों को सीख, क्योंकि लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, उनके लिए कोई मैसेज या कोई चीज़ ऐसी बताना चाहें जो मुझसे रह गई हो या आप बताना चाहें? सो द टेक्नोलॉजी अब आके बहुत ज़्यादा है। सो न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू आइडियाज़ आपको जो चाहे तो है तो वो हम डेवलप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ काइंड ऑफ वाइड एरिया राइट नाउ, दे कैन इन्वॉल्व इन एनी टेक्नोलॉजी राइट नाउ एंड दे कैन एबल टू ग्रैब दोज टेक्नोलॉजीज इजीली। इट विल बी वेरी इंडिया में जो भी इकोसिस्टम है काफ़ी डेवलप हो रहा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो लोग आगे आ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स, जो भी लोग हैं, वो लोग को मैं यही करूँगा कि वो लोग आगे आएँ, कंट्री को कंट्रीब्यूट करें, टेक्नोलॉजी बनाएं, जिससे कि कंट्री भी जो हमारे विकसित भारत का 2040 2050 का जो 2047 का जो टारगेट है वो हम लोग अचीव कर पाएँ। तो उस हिसाब से इंडिया भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमी वाइज और ये वाइज, तो अभी काफ़ी ब्राइट अपॉर्चुनिटी है इस तरह के टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वी आर गिविंग यू बेस्ट विशेस। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपके मेंटर्स आपके साथ हैं, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप इसको जल्दी से रियलिटी में कन्वर्ट करें और ये हमारी इंडिया को सर्व करें। थैंक यू सो मच। सो डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम नेक्स्ट स्टॉल पे आ गए हैं। इसका नाम है कम्युनिटी आउटरीच बाय आईआईटी जम्मू, उन्नत भारत अभियान। सो मैं मैम से जानना चाहूँगा ये क्या है, अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं और ये क्या इनोवेट कर रहा है और क्या इम्पैक्ट ला रहा है सोसाइटी पे। गुड मॉर्निंग। ऐसा ये बेसिकली स्टार्टअप नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्कीम है, उन्नत भारत अभियान, और मैं आईआईटी जम्मू की आउटरीच सेक्शन से हूँ। और हम लोग में उन्नत भारत में वी आर एज अ रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन, आईआईटी जम्मू इज़ रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन। और हम लोगों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करने होते हैं विलेजेस अपनी विसिनिटी के अंडर। हमारे भी 7 विलेजेस अडॉप्टेड है ये। अब उन विलेजेस में क्या करना है, वहाँ के यूथ को हमने लेडीज़ को इकट्ठा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और उनको काम दिया है। तो उन्नत भारत उस नेटवर्क को बढ़ाता है। तो हम भी वैसे ही हमारे अपने आसपास के विलेजेस जैसे जगती है, टांडा है, पंजगराई है, ऐसे विलेजेस हमने अडॉप्ट किए हैं, उसमें ये काम हो रहा है। अब हम आईआईटी से क्या काम कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रैक्टर है, लेवेंडर एक्सट्रैक्टर है, इसमें लेवेंडर फ्लावर्स से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये एक विलेज के लिए, नदौर विलेज के लिए बना हुआ है, ये वहाँ जाएगा। तो अभी ये छोटे लैब सेटअप के लिए है, लेकिन जब वहाँ जाएगा तो ये बड़ा स्केल अप होके चला जाएगा। वैसे ही हम लोग ये कैंडल्स आप देख सकते हैं, ये कैंडल्स का ये 3D मोल्ड हमारे लैब में बने हैं मोल्ड्स, और ये मोल्ड्स जाएंगे विलेज में, ये पंजगराई विलेज के लिए बना है। तो ये वहाँ जाके वो अपना वो लेडीज़ ग्रुप बना के वो फिर इसे मोल्ड बनाती जाएंगी, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आता है या वो उसको अच्छा और बनाना चाहती हैं तो हमारी नेटवर्क में वो रहेंगे। मैम जैसा कि आपने ये बताया, आपने 7 विलेजेस को कवर किया है, अभी अडॉप्ट किया है। और उन अडॉप्टेड विलेजेस में हमने कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहना है। हाँ, मेरा सवाल यही है, 7 विलेजेस को आपने अडॉप्ट किया है, कितने लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिली है, एनी आइडिया? इससे एम्प्लॉयमेंट की नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे हर विलेज में हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम मिनिमम जो ग्रुप है वो 10 लेडीज़ का होता है।
अब आपको जान के खुशी होगी कि जैसे हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन होता है, अभी 5th कॉन्वोकेशन था। हमारे जगती विलेज में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनको ये काम हर साल जाता है। तो ऑन एन एवरेज 60-70 हज़ार रुपये उनको एक इनकम, नेट इनकम मिलती है। तो उनको लेडीज़ को अगर ये इनकम मिलती है तो उनको तो ऑब्वियसली उन 7 घरों में तो 10 घरों में तो फ़ायदा होगा। मतलब 10 घरों में एटलीस्ट 10,000 तो गया। है। तो और ये कंटिन्यूअसली जैसे इवेंट्स होते हैं उसके बैग्स बनाने को देते हैं, तो वो भी हम बाहर किसी बड़े से स्टार्टअप को नहीं दे, ये बड़े से कंपनी को नहीं देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम विलेज वाली लेडीज़ को ही दें। उनके साथ हम दिमाग लगाते हैं और उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फिर जाके उनको मतलब स्टैंड करते हैं अपने इस पे। थैंक यू मैम। मेरा आखिरी सवाल है, आपके 7 विलेजेस की हैं, एनी फ्यूचर प्लान्स इन द कमिंग 5 इयर्स? आपको कोई टारगेट है ऐसे कि कितने विलेजेस आप कवर करेंगे? हमारा टारगेट है, अभी हमारा एक इवेंट था जिसमें डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि आप हर साल एक विलेज अडॉप्ट करो। मतलब हमारा टारगेट है कि हम हर साल एक-एक विलेज बढ़ाते जाएंगे। मे बी इन कमिंग ईयर्स हम लोग 2-2 विलेज भी हो सकता है एक साल में बढ़ाए। तो ये हमारा नेटवर्क बढ़ेगा ही। थैंक यू सो मच मैम। और कोई एनी मैसेज जो लेडीज इसको देख रही हैं जो आउटरीच करना चाहेंगी? क्योंकि जब आपने ऐसा बोला, बिकॉज बहुत से ऐसे हैं दे वांट टू डू समथिंग बट वो रीच नहीं कर पाते हैं ऐसे, तो अगर आपको कहीं उनको रीच करना हो तो कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कैसे रीच कर सकते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो यही है कि हमारे जो अनफॉर्चुनेटली मेरे को बताना पड़ रहा है, जम्मू की लेडीज़ काम करने से शर्क करती है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। मतलब मैंने दोनों जगह पे काम करा हुआ है, बट यहाँ की लेडीज़ थोड़ी शर्किंग है, काम नहीं चाहिए उनको, ईजी चाहिए। बट मैं तो उनको यही कहूँगी कि बाहर आ जाओ, काम है, नेटवर्क में आ जाओ। हर इंस्टीट्यूशन के पास विलेजेस अडॉप्टेड है। और अगर कुछ ऐसे लगता है आईआईटी जम्मू कोई छोटा इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। आ जाओ, बाहर गेट पे एंट्री मिलेगी, उनको बोलो आउटरीच सेक्शन में जाना है, दे हैव ईजी एंट्री, नो इश्यूज ऑन दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो फाइनली अब हम हमारे अपने स्टॉल के पास आ गए हैं, स्टॉल नंबर 19 पीएमजी लर्निंग लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ओपन स्कूल फॉर ऑल। एंड मैं प्रशांत सर से पूछूंगा कि कैसे ये इनिशिएटिव लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रहा है। आइए सर से जानते हैं। हेलो सर। हेलो नासिर। आज का जो हम लोगों का स्टॉल है वो आईआईटी जम्मू में लगा हुआ है और जैसे हम लोग इनिशिएटिव चला रहे हैं बच्चों को 10th और 12th में उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में, उसका आईआईटी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और आज के स्टॉल में काफ़ी लोगों ने हमारे पास विज़िट किया और हम लोगों ने इस इनिशिएटिव के बारे में उनको बताया है। और डेफ़िनेटली लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में पहले पता नहीं था। और काफ़ी ऐसी ऑडियंस है, जैसे मैं हाउसवाइफ्स की बात करूँ, स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात करूँ, रिपीटर्स की बात करूँ, जो स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी वैलिड प्लेटफॉर्म। तो हम लोगों ने ऐसे वैलिड प्लेटफॉर्म के बारे में उनको बताया। और सबसे अच्छी बात है कि आईआईटी ने आज काफ़ी सपोर्ट किया है हमारे इस इनिशिएटिव को। इवन डायरेक्टर आईआईटी सर ने हम लोगों को आईआईटी में क्लासरूम्स भी प्रोवाइड करने के लिए कमिटमेंट किया है कि आप लोग हमारे क्लासरूम्स यूज़ कीजिए और नियर बाय लोकेशंस के जब आप क्लासेस अरेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बच्चों की क्लासेस भी अरेंज कर सकते हैं। सर थोड़े टाइम पहले से भी आईआईटी आपको सपोर्ट कर रहा है। आईआईटी का नाम जुड़ने से क्या आपको लगता है कि और लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, लोग इसको और ऐसे रिलायबल समझ रहे हैं? डेफिनेटली जब ऐसा कोई ब्रांड आपके आइडिया को सपोर्ट करे, हम लोगों को भी काफ़ी मोटिवेशन आती है। वो तो वैलिडेशन जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है चीज़ों की, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी हम लोगों को फाइनेंशियली और मेंटरिंग हम लोगों को करेगा आने वाले समय में। और करंटली तो हम लोग अभी ऑफलाइन मोड में उधमपुर में ही वर्क कर रहे हैं, पर विद द सपोर्ट ऑफ आईआईटी जम्मू वी आर प्लानिंग टू वर्क इन ऑफलाइन मोड इन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक जम्मू, कठुआ, सांबा एंड ऑल। क्योंकि ऑफलाइन मोड एक ऑफलाइन मोड होता है, ऑनलाइन मोड में हमारी प्रेजेंस सभी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड विद इन फ्यू मंथ्स हम लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफलाइन मोड में अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग कवर करते हैं हाउसवाइफ जो किसी वजह से नहीं कर पाती हैं अपनी 10th या 12th, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट पर्सन्स, क्योंकि हर जगह ये एलिजिबिलिटी चाहते हैं कि हमारे जो पास जो आदमी काम कर रहा है एटलीस्ट 10th और 12th तो हो, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है काम करने की, या वो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे सकता है। स्कूल ड्रॉप आउट्स भी हैं, रिपीटर्स भी हैं। सो इनके लिए तो आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी है वो हम देखते रहते हैं वीडियोज़ में भी। एनी कोई और फाइनल मैसेज बच्चों को जो आपको ये वीडियो देख रहे हैं? नासिर, एक्चुअली हम लोगों को जब हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की थी तो हम लोगों को लगा था कि कितने ही स्टूडेंट्स होंगे,
पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग सिर्फ 3 सालों में हम लोगों ने 4000 प्लस स्टूडेंट्स को 10th या 12th करवाई है। इस के बारे में उनको बताया कि 12th और 10th करने से क्या गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं वो, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में अपने आप को रिक्रूटमेंट्स में आपको अपने आप को वो लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपने बताया कि हाउसवाइफ्स हो गए, रिपीटर्स हो गए, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जिनको किसी कारणवश अपनी एजुकेशन किसी की वजह से छोड़नी पड़ी, या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फाइनेंशियली इशू हो गया, तो वो स्टूडेंट्स बाद में जब रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए थी, तो दिस इज़ द राइट टाइम, वी हैव अ वेरी वैलिड ऑप्शन, आप हमारे पास विज़िट करें। हम आपको सही डायरेक्शंस देंगे और बताएँगे कि कैसे आप अच्छे नंबरों से इस बोर्ड में पास होके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी लोगों को ये फाइंड आउट करना हो कोई इंस्टाग्राम पे या कोई वेबसाइट? डेफ़िनेटली हमारी प्रेज़ेंस जो है वो इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है और फ़ेसबुक पे भी हमारी प्रेज़ेंस है। NOIS उधमपुर अगर कोई सर्च करता है, तो प्रशांत पब्लिक स्कूल में हमारा स्टडी सेंटर है, जहाँ पे हम लोग ऑफ़लाइन मोड में वर्क करते हैं। इवनिंग में भी हम लोग बच्चों की क्लासेस लेते हैं। मॉर्निंग में तो रहती हैं, इवनिंग में भी हम लोग बच्चों को अटेंड करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, वो मॉर्निंग में नहीं आ सकते क्योंकि उनको हाउस होल्डिंग का काफ़ी काम रहता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जब जिसको पूछना है, जब जिसको आना है, वो आके के हम लोगों से बात कर सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो डियर फ्रेंड्स, हम अगले स्टॉल पे आ गए हैं। इसका नाम है रिगॉल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमिगो साइंटिफिक सॉल्यूशंस। सो सर से जानेंगे कि व्हाट दे आर, क्या प्रोवाइड करते हैं एंड क्या इनोवेशन इनने क्रिएट की है और उससे सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। हेलो सर। Hello, myself Mandeep Kumar, and I'm with Rigal Technologies. And Rigal Technologies basically doing manufacturing some test and measurement equipment to for research, for education, for lab exercise, and some industries also. And we are having some multimeters, power supplies, and oscilloscope. This kind of equipment we are having. सो कोई सर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कोई आप बताएंगे जो इसमें सबसे बेस्ट है, इफ यू थिंक? Our best selling product right now is available with us is our DHO 900 series, and in this you will get like in a small package you will get all the features available in the market with a unique specification of 12 bit of ADC, and again screen size with touch screen 7 inches with multiple screens, and you can divide the screen to see your signal. And also if you want to plug and play this equipment with your power bank, you can easily do that. You don't need any 230 volt power supply. So this is our unique product which we have sold last year around more than 700 units. दैट्स ग्रेट सर। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर सिंपल भाषा में हम बताना चाहें कि आपकी कंपनी क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है, जिससे क्या कोई सोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, आप सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं? देखिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जितने भी आपके मार्केट के अंदर जो लोग रिपेयरिंग सेक्टर के अंदर हैं, लाइक मोबाइल रिपेयर्स, लाइक इफ़ समवन इज़ वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑल्सो, या हमारे यहाँ पे जैसे आपके IITs हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ पे जितनी भी आपकी लैब्स हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो लैब एक्सरसाइज को करवाने के लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट रहता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो सोल्यूशन है वो काफ़ी चीप एंड बेस्ट है। मतलब टेक्नोलॉजी वाइज हम कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बट हम फिर भी हमारे कंपटीशन के अगेंस्ट में बहुत चीपर सोल्यूशन दे रहे हैं, एंड विद ए गुड वारंटी, लाइक 3 years वारंटी वी आर प्रोवाइडिंग ऑन आवर इक्विपमेंट। सो इस तरह के इक्विपमेंट हम मतलब मार्केट में लेके आए हैं कि अगर एक छोटा सा एक शॉप में बैठ के भी काम करने वाला कोई पर्सन है, वो भी हमारे इक्विपमेंट को ईजिली एक्सेस कर सकता है। हालांकि जो कंपटीशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि उनका जो सोल्यूशन इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 10 बार सोचेगा, बट हमारे पास में बहुत अच्छा सोल्यूशन है उनके लिए। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट विशेस टू यू। सो इस वक्त हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 24, टिंकरर्स लैब I2 EDC। जानेंगे कि ये क्या इनोवेट कर रहे हैं। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनोवेट कर रहे हैं आप? ये कोई स्टार्टअप है या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। एक्चुअली ये टिंकर्स लैब है, ये स्टूडेंट्स के लिए, मतलब दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रोटोटाइप्स फॉर द मार्केट गैप, सो वी विल हेल्प देम टू मेक द प्रोटोटाइप थिंग्स. So basically we will provide funding and stuff to the students to provide to make prototype things. So basically this is an prototype of our senior.
So it is using in the manufacturing industries and car industries to lift heavy objects and some heavy metals to place from one point to another point in the manufacturing line. And so this is how it works. So basically it have based on this object we can have different machines like for holding such objects or for screwing, or based on the dependency of our uses we will operate this robot. So basically the motive of this robot is basically how our arm is working, same thing the robot is also working. So and these are some inventions from the last year invention factory. This is an annual fest conducted by the Tinkers Lab of IIT Jammu. So in which the students all over India can participate and providing their knowledge and providing their innovative things. They will made objects like this. So can you please tell me how many prototypes you have made till? Okay, basically we have done I think 20 to 30 prototypes, and some of them are patents also. We have Indian and US patents also. These are some things which has France patent also. This one is France patent. So we'll provide the patent support also. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू यू। सो डियर फ्रेंड्स, इस वक्त बढ़ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, जिसका नाम है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। सो प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा ध्यान ना दें, बच्चों पे ध्यान दें जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। मैं आपको पूछना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसे आपने लगाया है, कोई महल टाइप बनाया है आपने, थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को कि क्या है ये? ये हमारे चंडीगढ़ के मॉडल्स है सेक्टर 9 के। ठीक है, इसके बारे में मैम बताएंगे हमें डिटेल में। मैम बताएंगे डिटेल। मैम उनने कहा कि आप डिटेल में बताएंगे क्या है। ऐसे तो ये लग रहा है कि बाहर से थोड़ा कोई महल टाइप है, काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है, तो आप बताएंगे डिटेल में थोड़ा सा है क्या ये? एक्चुअली बहुत हम्बल हाउसिंग है। इट इज़ नॉट अ महल बट इट इज़ G+1 हाउसिंग। इसकी डिफरेंट टाइपोलॉजीज बनी थी इन चंडीगढ़ एंड इट्स वन ऑफ देम। तो ऐसी बहुत और एग्जिस्ट करती है। दीज आर ब्रिक वर्क्स एंड इसके बारे में द मेजर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वो है उसकी ब्रिक जाली जो इसकी फसाड पे दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ बेस्ड इन बेसिकली सेक्टर 22 इन चंडीगढ़। तो ऐसी और बहुत सारी टाइपोलॉजीज एग्जिस्ट करती है हाउसिंग की, दैट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट। एंड दीज वर प्रपोज बाय पियर जॉनरे, जो कि ल कॉर्ब्यूज़र जिन्होंने चंडीगढ़ प्लान किया था उनके कज़न थे। सो दैट मॉडल इज़ हाउसिंग का। एंड बाकी जो हमारे मॉडल्स हैं दोज आर मोमेंटोज। ये सारे आर्ट वर्क्स हैं जो ल कॉर्ब्यूज़र अगेन जिन्होंने प्लान की थी सिटी, उनके आर्ट वर्क्स थे। तो फिर उनसे इंस्पायर्ड दीज वर मेड, जो उनकी टेप्स्ट्रीज या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म्स थी, जो पेंटिंग्स वो बनाते थे, तो ये उन्होंने वहीं से डिराइव करके उनके एक मिनिएचर वर्जन्स बनाए हैं। थैंक यू। सो मैं आपसे पूछूंगा कि जो ये एक टाइप से हम इसको प्रोटोटाइप बोल सकते हैं, इधर काफ़ी इतना मैंने प्रोटोटाइप वर्ड सुना है एक, तो क्या ये कहीं डिफरेंट जगह पे यूज़ हुआ है ये? पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट में। पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट्स में। और आप मेरे को बताएंगे सबसे स्पेशलिटी क्या है, सबसे जो अगर हम बोल सकते हैं यूनिक एंड बेस्ट डिज़ाइन? एक हो गया ये, इसके अलावा ये यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कुछ, ये आपने ये किसका प्रोटोटाइप बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इसी का? जम्मू का जो गेट 2 है उसका हमारा प्रपोज डिज़ाइन है जो विल बी कंस्ट्रक्टेड। आपका कहने का मतलब है इसको बनाएंगे तो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा, लग भी रहा है, ऊपर से शील्ड्स भी हैं, कोई बंदर ना आ जाए, लेकिन सही है ना? तो लेकिन काफ़ी ऐसे लग रहा है वो, मतलब आपने ये प्रपोज डिज़ाइन दिया है। तो डायरेक्टर साहब को कल आए थे, उन्होंने बताया इसके बारे, आपने बताया उनको इसके बारे में? हाँ जी, हमने बताया उनके बारे में, हमें एक्सप्लेन करा एंड मल्टीपल स्टफ वी डिड इन IIT जम्मू का जो कैंपस है, जो ये बैनर्स है यहाँ पे इसमें है, जैसे जो इसकी जो मेन एकेडमिक बिल्डिंग है उसमें जो अभी करंट वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जब डायरेक्ट सन आता है तो बहुत ज़्यादा शार्पली तीखी धूप पड़ती है, तो उसको थोड़ा केटर करने के लिए इसे सन फसाड में ना सन पैनल्स लगाए हैं ताकि एग्जैक्टली एकदम तीखी धूप ना पड़े जब दिन के वक्त, एंड देन जब सर्दियों में ज़्यादा भी धूप अंदर आ पाए फिर भी, तो उसके लिए ऐसे है। And जो हमारा पाथवेज है उसमें अगर हमें नोटिस करो तो कैनपी से पेक्टोरल ट्रीज के डिज़ाइन वाली ये किसने प्रपोज किया था? ये वॉल्स पे लगे भी हैं? हाँ, ये वॉल्स पे लगे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, हमने डिज़ाइन करा है। एंड देन इनमें से किसी ने किया है? मतलब हम सब का ही वर्क है इसमें बेसिकली, एंड इट्स अ टीम वर्क। एंड दीज आर बेसिकली फॉर सन, ऐसे
वॉकवेज के ऊपर ऐसे सनशेड प्रोवाइड करने के लिए। हाँ जी। बेनिफिशियल होगा, काफ़ी प्यार। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे बेस्ट आर्किटेक्चर है जो मुझसे मिस हो रहा है या कुछ आप बताना चाहें? ये यहाँ पे प्रेसिडेंट मैम भी हैं, इन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है समथिंग लाइक दैट, या कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये हमारी फैकल्टी ने बेसिकली मास्टर्स एंड हमारी जो फैकल्टी है उन्होंने ज्योमेट्रीज जो वहाँ की फ्लोर वर्क की थी राष्ट्रपति भवन की, उनको डॉक्यूमेंट किया है और उनके जितने भी पैटर्न्स थे उस उनकी जितनी डायमेंशनिंग थी उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन डेप्थ जाके ब्रेक डाउन किया है। तो उसके ऊपर बेस्ड दिस वाज द बुक दैट वाज पब्लिश्ड बाय आवर कॉलेज एंड ये प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर होल्डिंग इट, सो इट्स नाइस। थैंक यू। कुछ बोलना चाहेंगे? ये पेंटिंग्स किसने बनाई हैं, थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएंगे? So this is a mural. These both are murals. These are inspired by Le Corbusier's artwork. Le Corbusier, even though he was an architect, he used to do a lot of artwork as well. ठीक है, तो उसका आर्टवर्क अगर आप चंडीगढ़ में जाओगे तो बहुत जगह पे बना हुआ है, इवन कैपिटल में भी है। सो उसी से इंस्पायर होके वी पिक्ड अप अ कपल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम हिज आर्टवर्क एंड उनको सबको कंबाइन करके वी मेड एन एंटायरली न्यू डिज़ाइन एंड उस पर इंस्पायर होके हमने ये म्यूरल्स बनाए। एंड ये जो कलर्स है, इवन द कलर स्कीम इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम Le Corbusier का आर्टवर्क। तो फिर से नाम बताएंगे, आपने क्या नाम बोला इस आर्ट को? Le Corbusier is the architect who made this artwork. ये उनका नाम है। उस आर्ट को क्या बोलते हैं? आर्ट को जो अगर आप बताएं। Okay, so it is based on the modernist idea. ठीक है, आर्किटेक्चर में there's a basically वो he was a modernist architect. ठीक है, so उस टाइम पे he was very मतलब he brought an entirely new revolution to the architecture का field. So उसी के basis पे he made these designs. So this is inspired by that. This is not exactly what he made. So इसके elements pick करके हमने बनाया है. So theme उसकी वही रहेगी. थीम वही है, तो ये आपकी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करके बनाया, थोड़ा अपने आइडियाज़ डालें इसमें। Yes, हमारे स्टूडेंट्स ने ही आप इसको होल्ड करेंगे एक बार मैं अगर ऑडियंस को दिखाऊं, इसको उठा ओके उठा सकते हैं, या श्योर, जस्ट बी केयरफुल थोड़ा सा। आप थोड़ा सा बताएंगे इसको कि ये क्या डिपिक्ट करता है? ओके, सो ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो 3 पिलर्स थे, 3 डिफरेंट कलर्स जो वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ के इंस्पायर होके हमने बनाई। ये ओपन हैंड है हमारा चंडीगढ़ का, विच इज़ वेरी फेमस इन इटसेल्फ। ठीक है, सो द ओपन हैंड बेसिकली मीन्स कि हाँ, इट इज़ ओपन टू ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल दैट आर कमिंग इनटू चंडीगढ़, सो दैट इज़ दैट। एंड ये बेसिकली हमने उसका सब वो कंबाइन करके बनाया। दिस इज़ द मॉड्यूलर मैन विच वाज Le Corbusier बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस मॉड्यूलर मैन, एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में बहुत यूज होता है बिकॉज एंथ्रोपोमेट्री इज़ ऑल्सो a very important topic that we as architects need to study. थैंक यू सो मच। आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई सवाल मेरे से ऐसा मिस हो गया जो ये आपका जो एक ये पैनल अगर आप समझाना चाहें, कोई मेरे से मिस हो गया हो? और पैनल मैं समझाती हूँ। तो ये पैनल इज़ बेसिकली इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो टॉप फ्लोर था वो पहले स्टोर रूम था, जो कि वो अनऑफिशियली पार्टीज़ के लिए यूज़ करते थे। तो फिर एक आइडिया है कि उन्हें उसे कैफ़े में कन्वर्ट किया जाए। सो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उसे कैफ़े में कन्वर्ट किया। मतलब स्टोर रूम था पहले, उसको कैफ़े में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो यहाँ पे जितने भी फर्नीचर्स यूज़ हुए हैं वो सारे Le Corbusier और पियाजे ने ही बनाए हैं, उनके ही डिज़ाइन से हैं। और ये फर्नीचर बने हमारे जेल में, जेल से फिर यहाँ पे आए। और जेल रेफर टू मीन्स जेल कैदियों वाला जेल उन्होंने ही बनाया है। ये वहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ से ये आया बनाया। अब वहाँ पे जितने भी चीफ जस्टिस हो गए, हमारे लॉयर्स वगैरह, वो वहाँ पे जाते हैं, अपना मतलब एंजॉय करते हैं थोड़ा सा लेजर टाइम। फिर वहाँ पे वो एक एक्सेंट वॉल बना हुआ है, जितने भी वो नीचे कार्पेट पे जितने भी डिज़ाइन बने हुए उसको टपेस्ट्रीज़ कहते हैं। तो उसी का रेप्लिका हमने यहाँ बनाया है। तो ये जितने भी ये मतलब ये 5, 6, 7 मतलब एक साथ ही लगे हुए हैं। तो ये उसको हमने उसका मिनिएचर बनाया है और उसके सामने ये पियाजे की ही फर्नीचर्स हैं, आइकॉनिक फर्नीचर्स हैं उनके, जो कि बहुत ही फेमस हैं। प्लस जो ये दोनों म्यूरल्स थे ये भी हाई कोर्ट में ही बने हुए हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने ही डिज़ाइन किया कि अलग अलग एलिमेंट्स हमने जो हाई कोर्ट में खाली जगह थे उसको फिलअप किया है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हैं हम स्टॉल नंबर 36 पे, जो है सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सो सर से जानेंगे कि
क्या प्रोडक्ट है इनके पास एंड व्हाट सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग? हेलो सर। Hello, my name is Rohit. I'm from Tektronix. So we are actually world leader in oscilloscopes. We have uh, technology which is coming. Innovations are coming down. So we have the established lab in Tesla, in Google, in many more other companies. Like in India, we have in Tata, Hero Motocorp. All the DRDOs are using. Even IITs are using our equipment for the future generation. So these are the oscilloscope. You can see this is mini. It's a kind of iPad. You can use it like you are using an iPad. And this is the oscilloscope. It's a mixed domain oscilloscope. Here you can use a spectrum analyzer as well with analog channels. This is the function generator. You can generate any kind of arbitrary waveform from this. And these are the high-end oscilloscopes. So here you can go till 1.5 gigahertz, 2.5 gigahertz. Here you can go till 20 gigahertz. 10 gigahertz with multiple inputs, analog inputs. All the inputs pertaining to spectrum analysis part as well. सर काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव लग रहा है, लेकिन अगर हम नॉर्मल जो ऑडियंस है उसको सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो कैसे उनको समझा सकते हैं व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ प्रोवाइडिंग? सिग्नल अगर आपको देखना है कि कैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक मशीन चाहिए होगी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपको दिखा सके। ये वही मशीन। फिर यूज़ किस में होगी फिर सर? सिग्नल इसमें दिखेगा इसको? इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल डोमेन हो, कोई भी डोमेन हो जिसमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होकर के आ रहा है, यू कैन सी दैट सिग्नल ओवर हियर। थैंक यू सर। आप बोलना चाहते थे कुछ? Actually, I want to explain that my name is Rakesh, and I want to explain this bulb is glowing, no? Okay. So something is going. That's why this bulb is glowing when we switch on. Yes. So to see what actually flowing in this wire, for to measuring that, these equipments are used. Okay. In simple language. So this basically these are used in to measure the current voltage of any electrical signal. Power electronics में use हो सकता है, इलेक्ट्रिकल लैब्स में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में यूज हो सकता है टू मेजर द सिग्नल बेसिकली। थैंक यू सो मच सर। आपकी कोई वेबसाइट है वेयर समवन टू सर्च एंड नो अबाउट द? ओके, india.mkt market. Okay. Which is acquired by Tech. It's a part of Tech now. So we have wide range of power supplies, electronic loads, different battery testers, battery management test you can do by using these. So we have large range of from DC to gigahertz range. जैसे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग आए हैं, आप कौन सी स्टेट से आए हैं? मैं दिल्ली से। और आप सर? मैं दिल्ली से। मतलब आप दिल्ली से यहाँ पे प्रेजेंट करने आए हैं, सो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। बेस्ट विशेस टू यू सर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सो इस वक्त है हम स्टॉल नंबर 37 इनोमैटिक्स इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। सर कैन यू प्लीज़ टेल कि क्या प्रोडक्ट आपके पास है एंड क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोगों को? Providing the security products. It's electric fencing which are helping us to secure our perimeter securities. We are divided into different zones and it can also detect a person who is entering in our premises. This is a key management system which will help us to arrange the key and to provide the key to the authorized person who is the main person who is authorized by the authority to take the keys, and it can generate the report of the person who is taking the key and who is returning the key. So which one is the best selling products? We are from Godrej, sir. We have different, yes sir. We have different varieties of You have different varieties, a lot of variety products. Yes sir. ऐसा क्वेश्चन जो मेरे से मिस हो गया या आप बताना चाहें, मेन सर्विस यू हैव, द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग? Like we are securing our premises in, like we are dealing with different projects in a central vistas also and defense also. So we are providing security to our nation. Thank you so much for your time. Stall number 38, high tech solution, Panchkula. Can you please tell what it is all about, sir? एक्चुअली बेसिकली हम लोग CPS लैब देते हैं, साइबर फिजिकल लैब, कॉलेज और स्कूल्स के लिए। तो डिफरेंट टाइप के लैब्स होते हैं हमारे। जैसे हम बच्चों के लिए गेम्स देते हैं, जैसे आपने एक स्पीड गेम देखा होगा, स्पीड गेम, उसमें जैसे फ्रीज एंड गो करके एक गेम है, रेड लाइट ग्रीन लाइट, सेम हमने वैसे ही गेम बना रखा है। ये बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो बच्चों को अगर उनका माइंड थोड़ा एक्टिवेट करना है, उन्हें क्रिएटिव गेम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो इस गेम के थ्रू सीख सकते हैं कि कैसे कोई चीज़ चल रहा है। ये वैसे बेसिकली लो पावर BLE पे चल रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये हमने बच्चों के लिए कुछ गेम बना रखे हैं, जैसे ये हमारा फ्रीज एंड गो हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेजर हंट टाइप के गेम्स बना रखे हैं। इसमें क्या होता है कि हमने इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के नेम डाल रखे हैं, जैसे थोर, हल्क, ऐसे करके। अब
ये हम डिफरेंट नोट्स से कहीं भी छुपा देते हैं। अब बच्चों को क्या होता है कि अब एक फ़ोन में ऐप दे देते हैं, उसके बाद उसे वो फाइंड करना होता है। जो बच्चा सबसे पहले एक सीक्वेंस में कैरेक्टर्स को फाइंड कर लेगा, वो विनर हो जाएगा। अब वैसे ही हमने फिर उससे अपर लेवल के बच्चों के लिए बना रखा है, जैसे ये 10th और 8th क्लास के लेवल के बच्चों के लिए है। ये मेजरली टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, जो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, ये जिस हिसाब से लग रहा है। ओके। और बेसिकली ये जैसे हमारा जो है रोबोटिक किट है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे अभी तक जो रोबोटिक किट्स आते हैं मार्केट में, वो बेसिकली बस एक रोबोटिक किट्स दे रहे हैं। बट हम इसके साथ और भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के सेंसर्स दे देते हैं। सेंसर्स के साथ क्या होता है कि बच्चे 20+ एक्सपेरिमेंट एक साथ कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, तो ये हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये हमारा BLE लो पावर टेक्नोलॉजी है। ये जो चिप यूज़ हो रहा है, सेम चिप एप्पल अपने एयर टैग में यूज़ कर रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी सिखाने का मेन रीज़न ये है कि बच्चे जैसे जो बीटेक के बच्चे होते हैं, वो अपने कॉलेजेस में आर्डिनो यूज़ करते हैं। बट आर्डिनो क्या है कि वो इंडस्ट्री ग्रेड नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर इंडस्ट्री ग्रेड नहीं है। अब बच्चे जब बीटेक कॉलेज अपना कंप्लीट करके जब इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनसे बोला जाता है कि आप कोई इंडस्ट्रियल माइक्रो कंट्रोलर सीख के आओ। तो ये अगर बच्चों ने इस पे कर लिया है अपना माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग, तो वो कहीं न कहीं इंडस्ट्री ग्रेड तैयार हो रहे हैं। अब इसके साथ हम और भी चीज़ें देते हैं। इसमें कई सारे सेंसर्स हैं, जैसे ये हमारा एक्सेलेरोमीटर है। एक्सेलेरोमीटर हो गया, उसके बाद लग सेंसर हो गया, SST40 हो गया, रिले हो गया, बज़र हो गया। ये डिफरेंट टाइप के हम सेंसर्स देते हैं ताकि वो इंटीग्रेट कर सके और उसके साथ अपनी स्किल को एनहांस कर सके। ओके, कोई ऐसा सवाल या कोई रह गया हो, कोई टेक्नोलॉजी जो आप बताना चाहें, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग इसमें क्या है सर? सबसे जब बेस्ट सेलिंग अगर आप कहना चाहो, तो हमारी जो ये चिप है वो मेन है, क्योंकि ये लो पावर एनर्जी है। ये बहुत कम लो पावर लेता है, और प्लस हम इसमें सिस्टम ऑन चिप है। मीन्स अगर आप डिफरेंट कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप आर्डिनो यूज़ कर रहे हो, तो आर्डिनो में क्या होता है कि अगर आप कोई उसमें BLE इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपको अलग से ब्लूटूथ लगाना पड़ता है। ब्लूटूथ अपना एक अलग से पावर लेता है, उसके बाद तब वो जाके काम करता है। बट ये जो चिप है, इस चिप में सिस्टम ऑन चिप है, यानी कि अपने अंदर में ही इसमें ही सिस्टम ऑन चिप का मतलब ये होता है कि ब्लूटूथ भी है प्लस माइक्रो कंट्रोलर भी है। अब आपके लिए अलग से ब्लूटूथ नहीं यूज़ करना है, और ये सबसे ज़्यादा लो पावर है, कम पावर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी। तो आप ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? बेसिकली हम अभी हाईटेक सॉल्यूशन से इसे चला रहे हैं। अच्छा, इधर IIT से? नहीं, IIT से नहीं, पंचकुला से। अच्छा, पंचकुला कौन सी स्टेट में पड़ता है? हरियाणा के पास। हरियाणा से आए। ठीक है सर, नाइस मीटिंग टू यू, बेस्ट विशेस। ठीक है सर, थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हैं हम स्टॉल नंबर 27 में, स्कॉस्ट जम्मू। सर से जानना चाहेंगे कि ये क्या है। एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से लगूँ तो ये देखो, आपने ज़मीन में सब्जी उगती हुई देखी होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी मे भी आपने देखी होगी। सर से पूछते हैं व्हाट इज़ दिस। हेलो सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरदेव, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चीफ साइंटिस्ट हूँ, और हम वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स पे काम कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक का एक जो मेन अल्टरनेटिव है, एग्रीकल्चर अल्टरनेटिव है, कि आज इसकी डिमांड बहुत है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारी चेंज हो रही हैं। हाइड्रोपोनिक में इंडोर फार्मिंग करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। जम्मू कश्मीर में 500 के करीब होटल हैं जिनकी डिमांड एक्जोटिक वेजिटेबल की रहती है, और जो सारा का सारा एक्जोटिक वेजिटेबल जम्मू कश्मीर से बाहर से आता है। हमारे जो जहाँ के लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को डील करते हैं, हम उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी के बारे में डेमोस्ट्रेशन देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और वो अच्छे तरीके से इसमें पैसा ले सकते हैं। बेसिकली दूसरी अगर हम देखें तो जहाँ पे फॉडर प्रोडक्शन भी हम हाइड्रोपोनिक के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक फॉडर में जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम से प्रोड्यूस होता है, वो लगभग 2 महीने लेता है। हम 8 दिन में 10 दिन में हम इस फॉडर को तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे हाइड्रोपोनिक की ब्यूटी है, और इसमें कोई भी लीफी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं रेदर देन द रूट सिस्टम। और इसका जो फोर्टिफाइड मटेरियल है, इसमें सारे न्यूट्रिशन रहते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आपने 9 दिन में बताया, मैक्सिमम जो चीज़ है वो सर सॉइल में प्रोड्यूस होती है। आप इसमें क्या यूज़ करते हैं, और अगर साथ क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट के सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, जिसमें कि कंटेमिनेशन बहुत से कम रहती है। अगर हम यही चीज़ सॉइल में ग्रो करते हैं, सॉइल में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल भी रहते हैं जो प्लांट अपटेक करते हैं, और वो हमारी फूड चेन में आता है। लेकिन इसमें हम वही जो प्लांट को फीड करने रहते हैं, वही हम इसको फीड देते हैं, और उसी के साथ हमारा जो मटेरियल सारा का सारा फोर्टिफाइड होता है। ऑडियंस को एक सवाल आ रहा होगा सर मन में, अगर 9 दिन में तैयार हो रहा है, क्या ये हम बोल सकते हैं केमिकल फ्री है, इजी टू ईट, फ्री टू विदाउट केमिकल्स टू इजी टू ईट है सर? बिल्कुल, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि whatever we are feeding to the plant system, that has to be taken by the plant. हम इसको एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं देते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करे। तो हम जो वेल न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वही हम इसको फीड देते हैं,
और जो हमारा मटेरियल है ये लगभग 99.9% हमारा ये ऑर्गेनिक बेस्ड है। मेरा लास्ट सवाल है सर, जैसे आपने बोला जो चीज़ अब इसमें यूज़ कर रहे हैं जिससे 9 दिन में तैयार हो रहा है, वो चीज़ अच्छा वो पाउडर की तो अच्छा इसमें 35 डेज लगते हैं। नहीं तो लोग सोच रहे होंगे ये भी 9 दिन में तैयार हो जाएगा। ये हमारा जो है लगभग 35 डेज में हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल रेडी टू ईट होती है। और अगर ये चीज़ अगर आप कन्वेंशनल सिस्टम में देखें, मिट्टी के अंदर जब हम ग्रो करते हैं तो उसमें लगभग हमारे 60 डेज लगते हैं। तो हमारा हाइड्रोपोनिक में लगभग हम 25 डेज को सेव कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू यू। ऐसे ही लोगों को जितनी ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी मुझे लगता है वो इस पे शिफ्ट ज़रूर होंगे। कोई एनी लास्ट मैसेज टू ऑडियंस? मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी फार्मर हैं, अगर उनको अच्छा एंटरप्रेन्योर और अच्छा पैसा कमाना है तो वो हाइड्रोपोनिक एक अच्छा अल्टरनेटिव है उनके लिए। उनको अगर आपको कांटेक्ट करना हो, इसके बारे में जानना हो तो वो कहाँ कांटेक्ट करें? उनको शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ब्लॉक नंबर 11 बेसिक साइंसेज में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर गुरदेव। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो इस वक्त है हम स्टॉल नंबर 29 पे, जानते हैं इनसे कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। हेलो, Good morning, sir. My name is Ishan. I am from CSIR Chandigarh. Our work is basically upon autonomous navigation and landing of drones in unknown environments, and we have already made progress in that. So, as you can see, this is basically a pipeline for object detection as well as providing their distance from the camera. So, this is a new pipeline. This is novel pipeline. This has been patented as well. The other work is about landing site detection of drones, where we don't have GPS, we don't have much sensor data. So basically, we use trained models to get an accurate representation of different type of landing areas that are available, and based on the fuel consumption, the area, the feasibility, the drone decides autonomously. So this has been also been in pipeline for publication right now, and we have tested this on real-time drone as well using NVIDIA Jetson Nano. Both of them have been tested. Both of the methods have been tested, and they provide good results. thank you. So what's the name of this company if someone wants to search? CSIR, sir. CSIR Chandigarh. Let me see it loudly. What's the name? It's a stall number 29, CSIR, Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh. Best wishes to anything more you would like to tell? If anyone wants to have a collaboration, because I'm pursuing PhD from there, so if anyone wants to have a collaboration or research, we are always ready for it. Okay, best wishes to you. Thank you. मैं हूँ स्टॉल नंबर 41 पे, इसका नाम है 4 Solutions एंड जानेंगे, आपसे पूछेंगे कि हेलो सर, सर क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे? AI का नाम सुना मैंने एंड मेरे को थोड़ा एक एक्साइटमेंट भी हुई कि हमारे यहाँ पे भी इसके बारे में कोई बात कर रहा है। सो कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, या क्या प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर रहे हैं? सर बेसिकली वी आर ए सोल्यूशन बेस्ड कंपनी। हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नेटवर्किंग में, AI लैब सेटअप में। हमारे पार्टनर्स हैं एनवीडिया के बारे में सबने सुना होगा। एनवीडिया एक फुल स्टैक कंपनी है, GPU बेस्ड कंपनी है एक। ये AI में सर्विस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। AI में हम काफ़ी सारी अब तक लैब सेट कर चुके हैं, काफ़ी सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश कर चुके हैं। जम्मू में ही, स्क्वास्ट में, असम वीडियो यूनिवर्सिटी में, थापड़ में, काफ़ी जगह हम कर चुके हैं। हमारा बेसिकली गोल ये है कि जैसे आजकल AI का ट्रेंड है, AI में आपका LLM जनरेटिव AI काफ़ी बड़े मॉडल्स होते हैं जो हम नॉर्मल अपने PCs पे, नॉर्मल अपने कंप्यूटर्स पे चला नहीं सकते। तो हम कंप्यूटेशनल हाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे कस्टमर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी हम AI में काम कर रहे हैं, उनको हेल्प मिलती है। हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी कुछ उनको उनके मॉडल्स बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उनके मॉडल डिप्लॉय करने में हेल्प करते हैं। ट्रेनिंग ले सकता है कोई, ये सीखना चाहता है कि तो वो कहाँ पे सर्च करे, क्या सर्च करे? NVIDIA सर्च कर सकते हैं, NVIDIA डेवलपर्स प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज़ हैं, काफ़ी सारे पेड कोर्सेज़ भी हैं और फ्री कोर्सेज़ भी हैं काफ़ी सारे। अगर आपको AI में अपना मॉडल सेट करना है, मॉडल बिल्ड करना है, उससे हम उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन है कोर्सेज़ में, या आप में से भी किसी ने कोई वीडियो या कोर्स बनाया हुआ है जिससे वो सीख सकते हैं? हम नहीं है, हम दोनों टेक्निकल इंजीनियर्स हैं। हम कोर्स हम ट्रेनिंग देते हैं, हम ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई वो सर्वर खरीदता है, उस सर्वर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसे अपने AI मॉडल बिल्ड करने, कैसे डिप्लॉय करने, हम उसकी ऑन साइट आपको सर्विस कंपनी है, इसका पूरा नाम बताएंगे सर? 4 Solutions सर, 4 Solution प्राइवेट लिमिटेड, एंड हमारे पार्टनर्स हैं NVIDIA। बेस्ट विशेस टू यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। इस वक्त हम नेक्स्ट स्टॉल में कोटिंग फॉर स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एप्लीकेशन। हेलो सर, कैसे हैं आप? फाइन, हाउ आर यू?
फाइन सर। सो कैन यू प्लीज टेल व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या इम्पैक्ट अभी तक डाला है आपकी इस इनोवेशन ने? Basically, we are working on coatings, so thermal barrier coatings and then thermal spray coatings actually. So there are different kinds of coatings in thermal sprays. There's like air plasma spray and then electron beam physical evaporation, HVOF and HVAF. So we basically concentrate on HVOF and plasma things. So we coat for the defense strategies in sense of aeroplanes, defense aeroplanes, in which we coat inside the turbine engines actually. So our work is like infiltration of CMAS in thermal barrier coatings. So if you see that there is one uh, ingestion of calcium magnesium aluminum silicates, in which when we travel or landing on taking off in desert areas, there will be a molten sand which will get ingested in the turbine engines, gas turbine engines. So when there is a thermal cycling, means taking off or taking on, the sand which is there will infiltrate in the engine. So at higher temperatures, when it reaches to 1100 or 1200 degrees temperature, it will start melting. So the highest temperature will it go at 1290, it will start melt and will get close the pores. Basically the thermal barrier coating has a porosity of 20%, so which provides the heat insulation easily. So when the infiltration of pores happens, it will make the material stiff and the efficiency become very less. So we are trying to eradicate the infiltration of this kind of environmental harsh condition sands, by which it will be helpful for the defense and other aeroplanes also, in which the fuel efficiency will be increased and the costing will be reduced, like kind of things. So we are also working for the HVF also for landing gears. So in landing gears there will be we could have heard the newses like there is stuck in a landing gear, there will be a failure of landing gear. They are caused due to the low steel used or low coatings are used. So HVF is a kind of coating which provide higher bonding strength, which makes material more hard. So we are all working also there. दैट्स अ ग्रेट आइडिया। और अगर ऑडियंस के लिए सिंपल शब्दों में अगर 15 सेकंड में बताना हो व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, हम क्या बोल सकते हैं? बेसिकली हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाट यू इट्स लाइक वी आर मेकिंग द कॉस्ट इफेक्टिव लेस। In some words, we are making the thermal barrier coating strong. Thermal barrier coatings. Yes, thermal barrier. We are doing the modification of thermal barrier coating which can sustain higher temperatures without any damage, degradation. That's a new innovation by your side. So what's the name of your company? We are IIT students. Yeah, we are PhD students in IIT from materials department. Which department? Materials engineering. You are right now studying here in IIT. You are a PhD scholar in IIT Jammu. Best wishes to you and thank you for your time. Thank you. तो एक और आइडिया है इनऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। कैन यू प्लीज टेल कि बताएं कि क्या इनोवेशन है आपके पास? आपने भी यहाँ पे स्टॉल लगाया IIT जम्मू में, क्या है ये और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये? जी, सो बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करती है। हमारा मेन फोकस IoT के अंदर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे बोलते हैं। सो हम मशीन्स की ऑटोमेशंस करते हैं, जो पुरानी मशीन्स होती हैं उनको अपडेट करते हैं एक तरीके से, और हम नए सॉल्यूशंस भी डेवलप करते हैं। तो उसमें एक जो मेन हमने सॉल्यूशन डेवलप किया है वो नाविक बेस्ड एक ट्रैकिंग सिस्टम है, जो आर्मी के वो बहुत यूज़फुल हो सकता है। इसमें जो ट्रक्स होते हैं, कन्वॉय होते हैं, उनकी ट्रैकिंग को हम करते हैं नाविक बेस्ड सिस्टम के थ्रू। तो नाविक बेसिकली एक इंडियन GPS है। तो ट्रक की जो लोकेशंस होती हैं और उसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो सब हम इस सिस्टम के थ्रू ट्रैक करके आर्मी की जो यूनिट्स होती है उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उनको रियल टाइम में पता रहता है कि उनके ट्रक्स कहाँ पर हैं, किस कंडीशन में है, क्या उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह की जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है हम वो रियल टाइम में देते हैं। तो आप कहीं पर भी हों, आपका ट्रक कहीं भी मूव कर रहा हो, पर हमारा एम ये रहता है कि आपके पास उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ पाए। सो अभी हमने कुछ आर्मी यूनिट्स को प्रोवाइड भी करा है, इसकी टेस्टिंग चल रही है अभी काफ़ी अलग अलग एरियाज़ में। तो उससे हमें एक वैल्यूएबल फीडबैक भी मिल रहा है कि हमारे सिस्टम में क्या अच्छा पार्ट है, क्या उस हमें अपडेट करना चाहिए। तो एक ये यूनिट है जो हमने बनाई है,
उसके अलावा एक हमारे पास फ्यूल मीटरिंग सिस्टम है। सो जो एयरप्लेन्स के अंदर फ्यूलिंग होती है एक ट्रक के थ्रू होती है, तो रियल टाइम में ट्रक ने कितना फ्यूल पंप इन करा वो डेटा हमारी एक स्मार्ट यूनिट है वो सेंट्रल यूनिट को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ट्रक एक जगह प्लेस्ड है, उससे फ्यूल निकला, पर वो सेंट्रल यूनिट तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है कई बार, और रियल टाइम में मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। उसकी बजाय हमने उसको रियल टाइम में डेटा को प्रोवाइड करा है, ताकि मान लीजिए कोई अगर टैंक में कोई फ्यूल बचा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है वो हम प्री प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा जो इन्वॉइसिंग है ट्रक की वो ईजी हो जाती है इसके थ्रू। तो इसमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है कितने प्रोडक्ट्स हैं वैसे आपके पास? हम बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ऐसे हैं कितने हैं आपके पास? तकरीबन हमने 10 से ज़्यादा कस्टमाइज प्रोडक्ट बना दिए हैं। सबसे बेस्ट वन कौन सा बेस्ट सेलिंग? वो बेस्ट सेलिंग में हमारा ये नेविक सिस्टम है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो थोड़ा सा आर्मी वाले टाइप लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए ही है ये। मेन एम यही है कि हम उनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें कि उनकी जो मुश्किल रहती है ट्रैकिंग में वो हम उसको हेल्प कर पाएँ। तो ये ट्रक ट्रैकिंग के लिए बहुत एक बेनिफिशियल सिस्टम है। आपका आइडिया काफ़ी इनोवेटिव है। आपका अगर ये ऑनलाइन सर्च करना हो, किसी को और जानना हो, कोई इंस्टाग्राम पेज या वेबसाइट? आप इनऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा हमारा। मेरा आखिरी सवाल, इसका कोई सबसे बेस्ट यूज़ क्या है सर इसका, इस प्रोडक्ट? सर इसका सबसे बेस्ट यूज़ यही है कि एक अगर मैं इसे आर्मी के बजाय कमर्शियल लेवल पे देखूँ, तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कार कहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई और उसे यूज़ कर रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है, वो कैसे पता चलेगा? वो इस सिस्टम के साथ हम कार को कनेक्ट करेंगे एक ओबीडी के थ्रू। ओबीडी बेसिकली क्या होता है, आपकी कार की परफॉर्मेंस, उसको कब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, ये सारा डेटा कार से ही निकाल के देता है। कार में बहुत सारे तरह के सेंसर होते हैं, तो ये उससे इंटीग्रेट हो जाता है। तो आपकी कार की जो क्वालिटी है, कितने टाइम बाद उससे सर्विस की रिक्वायरमेंट आने वाली है, वो सब ये बता देगा आपको। तो हम इस तरह के अपडेट्स इसमें ला रहे हैं, जिससे ये फ्यूचर में और यूज़फुल हो जाएगा। अभी सिर्फ आर्मी के लिए यूज़फुल है, पर आगे ये जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट आती है, कमर्शियल स्पेस में भी रिक्वायरमेंट इसकी अच्छी हो जाएगी। कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके बारे में आप ऑडियंस को बताना चाहें, जो उनको होना चाहिए? ये जो सिस्टम है, ये ओके, पोजिशनर सिस्टम है। ये क्या करता है, जो आपके हाइट पे एंटीनाज लगते हैं, बहुत हैवी एंटीना होते हैं जो आर्मी को लगाने होते हैं, तो उसकी एंगल और पिच को चेंज करता है। बेसिकली वो मूव करेगा ताकि जो कम्युनिकेशन है, जहाँ पे सिग्नल ज़्यादा, सिग्नल कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, उसको पॉइंट टू पॉइंट फाइंड आउट करता है जहाँ पे सिग्नल। हाँ, बेसिकली ये एंगल चेंज करता है, जिससे कि आपको एक एंटीना से दूसरे एंटीना के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो पता लगता है, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रेंथन हो सके, वो इम्प्रूव हो सके। तो ये करीबन 25 किलो तक का एंटीना को मूव कर सकता है। जी, दैट्स ग्रेट। और भी अलग अलग तरह की चीज़ें माउंट हो सकती है। वेट लिमिटेशन 25 kg का। चलिए, बेस्ट विशेस सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है आपका। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू। वैसे आए कौन सी स्टेट से आए हैं सर आप? दिल्ली से आए हैं। आप दिल्ली से आए हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। सो नेक्स्ट स्टॉल में बढ़ते हैं। इसका नाम है कॉमरेक्स नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। सर नाम ठीक से लिया? सर मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आपकी स्टार्टअप है या कंपनी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, एंड व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग। ये कंपनी हमारी टोटली पैसिव की कंपनी है जो नेटवर्किंग में यूज़ होती है। इसमें 3 सेगमेंट आते हैं, एक कॉपर है, फाइबर है और रैक्स है। 3। इसमें ये सर्विस क्या मिलती है इसमें लोगों को? सर्विस कुछ नहीं, इसमें हम हार्डवेयर मतलब पैसिव कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये जितने भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसमें लगता ही लगता है। तो तीनों कंपोनेंट लगते हैं। कॉपर का कंप्लीट सोल्यूशन लगता है, फाइबर का कंप्लीट सोल्यूशन लगता है, और रैक का कंप्लीट सोल्यूशन लगता है, जो कि ये है। और रैक ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा जहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो वायर्स लगी उसके रिलेटेड नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम ऑडियंस के लिए बोले, उनको सिंपल भाषा में उनको समझ आए क्या है, समझाता हूँ कि जैसे कि हम आईआईटी की बात कर लें, ठीक है। आईआईटी एक बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, और हर एक बिल्डिंग में सपोज 100 कंप्यूटर लगे हैं, और 100 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये पैसिव कंपोनेंट यूज़ होता है। चाहे वो कॉपर हो गया, चाहे वो फाइबर हो गया। बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइबर यूज़ होता है, और विद इन द बिल्डिंग कॉपर यूज़ होता है। तभी ये यूज़ होगा, तभी उन जो जितने भी पीसीज हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी बनेगी और आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सर इसमें आपके पास कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं? इसमें हमारे पास मतलब मैं बता रहा हूँ, कॉपर है और फाइबर है और रैक्स है।
तीन सेगमेंट तीन है, बट उसमें फिर सेगमेंट बाय सेगमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स। वैसे तो प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे, प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, बट कैन यू प्लीज टेल विच वन इज़ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? मैं अगेन वही बोलूँगा, तीनों का डिफरेंट यूज़ है। कहीं पे आपसे सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है सर? ऑब्वियस है कि रैक सबसे ज़्यादा बिकता है। ये रैक है ये। अच्छा ये जी। इससे 4U से स्टार्ट होता है, इट गोज़ अप टू 45U। 45U जो साइज़ होता है, हाइट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर केबलिंग सिस्टम आ जाता है, ये केबल्स अच्छा ये आपकी सैंपल्स हैं ये? सैंपल्स हैं, तो ये केबल सबसे ज़्यादा बिकती हैं। इसमें ये वाली केबल सबसे ज़्यादा बिकती हैं और ये 3 केबल सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जो कि आउटडोर केबल्स बोलते हैं हम इनको। ये इंडोर में हो गया, आउटडोर हो गया ये। उसके बाद ये फाइबर कंपोनेंट है, ये भी बिकता है। किसी को इसके बारे में और जानना हो, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप या सॉरी कोई वेबसाइट कहाँ सर्च कर सकते हैं? वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, www.comrex.com पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, डाटा शीट्स अवेलेबल है और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन नहीं मंगा सकते। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, किसी एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे वो क्वेरी छोड़ सकता है, वो हम उनको कांटेक्ट कर लेंगे। अपना कांटेक्ट डिटेल के साथ वो छोड़ सकते हैं, हम उनको कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये रोबोटिक म्यूल है, ठीक है। ये हमारे इन्फेंट्री के लिए काम आता है, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग टाइम 3 घंटे है, 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। ये सर्विलेंस के लिए काम आता है, इस पर हम वेपन भी लोड कर सकते हैं, ठीक है। ये AK-203 है। ये 2024 में इंडिया में अभी लॉन्चड है, इंडियन आर्मी में ये अभी लॉन्च हो चुका है। इसका टोटल बनाने के लिए 1,70,000 का है, लेकिन ये 70,000 बन चुका है। ये इसमें अभी AK-203 में ये PNBD माउंटेड है और ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत सक्सेस हथियार है। ये HSTI ऑनकोर जो कि हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर कैमरा है, जो कि सर्विलेंस के लिए डे और नाइट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ज़्यादातर जो इन्फिल्ट्रेशन वाले इलाके में है, LC वाले इलाके में अपने इलाके को लगातार ऑब्जर्वेशन करने के लिए इस साइट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसका जो बैटरी फुल चार्ज होने पर 4 घंटे तक इसका बैटरी इंड्योरेंस है। ये एक लॉन्ग रेंज TI कैमरा है और ये हम रात में सर्विलेंस के दौरान इस्तेमाल करते हैं और ये थर्मल बेस्ड के ऊपर काम करता है। इस हथियार का नाम 9mm पिस्टल मशीन गन है। इसको हाल ही में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। इसको इंडियन आर्मी के कर्नल प्रसाद साहब ने डिज़ाइन किया है और यह अभी हैदराबाद में बन रहा है। इसका कुल वेट है 2.5 kg और इसका रेंज है 100 मीटर और ये इंडियन आर्मी में काफ़ी अच्छा वेपन है। आई एम कैप्टन शिवानी तिवारी। मेरा प्रोजेक्ट संजीवनी है। जो संजीवनी इज़ फॉर वेलनेस प्रोफाइलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, एज अ कमांडर आई वांट टू नो अबाउट माय फिजिकल, mental and financial well-being of my individuals who are posted in deaths in far off location, how they are doing. This is one-stop solution. As a commander at my location, I can there and then know how and well my mental well-being is of my individual are at this moment, at any point of time, irrespective where they were posted. ये एक हाई स्पीड कामाकाजी ड्रोन है जिसकी विशेषता इस प्रकार है, हम इससे सर्विलेंस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ 2 कामाकाजी ड्रोन है जिसके साथ हम इसमें RDX 150 से 300 ग्राम RDX कैरी कर सकते हैं और दुश्मन के ऊपर इसको टारगेट करके और इस दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही ये कामाकाजी ड्रोन खुद भी बर्बाद हो जाएगा और दुश्मन बर्बाद हो जाएगा। वो नैनो ड्रोन ब्लैक हॉर्नेट 3 है। ये नॉर्वे से बना हुआ है। ये ड्रोन 2 प्रकार की होती है, डेथ UAV और थर्मल UAV। तो इसका काम होता है कि दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाके उनका मूवमेंट ट्रैक करना, उनका एक्टिविटीज़ देखना, या फिर हम लोग किसी अननोन बिल्डिंग के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं तो उस बिल्डिंग से ऊपर क्या है क्या नहीं है उसके देख के बारे में हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सरप्राइज लॉस नहीं होगा, दुश्मन को हम लोग ईजीली बर्बाद भी कर सकते हैं। सामने दिखाया जा रहा है जो 84mm RL एक मार्क 4 है। इससे पहले इंडियन आर्मी मार्क 2 और मार्क 3 इस्तेमाल कर रही थी। ये उन दोनों का अपग्रेड वर्जन है।
उससे इसका वेट काफ़ी कम है, 50% वेट कम हो गया है, और जिससे हमारा क्या है ऑपरेशन में सामान इसकी जगह और लेके जा सकते हैं। और साथ में क्या है, इसके साथ में अलग अलग टाइप का अम्यूनिशन फायर कर सकते हैं, जैसे कि एंटी पर्सनल, एंटी टैंक, रात के टाइम पे रोशनी के लिए एल राउंड फायर कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा वेपन है जी। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक सर, इसको सुपर बाइक बोलेंगे हम या क्या बोलेंगे सर इसको? चलो ये है आरटीवी, इसका नाम पे है सर। क्या नाम? आरटीवी व्हीकल है, रफ टर्नल व्हीकल, जो टूटे फूटे रोड पे इसको हम चलाते हैं ना। जैसे पहले हम पोस्ट पे वो करते हैं, खच्चर में सामान धोते थे ना, उसका बदली ये गाड़ी आया हुआ है सब, है ना। इसमें आसानी से 55 केजी आगे और 95 केजी पीछे है ना, और 2 जवान यहाँ बैठते हैं। ये पेट्रोल है इलेक्ट्रिक है? पेट्रोल है, 25 लीटर की टैंकी है। दोनों सिस्टम है, एक बाइक वाला सिस्टम भी है और 4 व्हीलर वाला सिस्टम है। 4x4 भी काम करता है इसमें, चारों व्हील डिस्क चारों व्हील है ना, वो काम करता है जैसे कार में करते हैं। ये टू व्हीकल क्या बोला आपने ऐसे? 4x4 है। अच्छा 4x4। हाँ, आसानी से पहाड़ी चढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा ना ये स्टाइलिश है। ये सर बनी कहाँ से है, कोई आइडिया सर? ये फॉरेन कंपनी है, अमेरिकन है। थैंक यू सर, थैंक्स। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि इसकी क्या स्पेशलिटी है? काफ़ी ये ऐसे ना जैसे बोलते हैं ड्रैगन कार नहीं होगी, मतलब ऐसे पावर हाउस वैसा लग रहा है सर ये। सर ये फॉरेन की गाड़ी है, अमेरिका की। एटीवी नाम है इसका, ऑल टेरेन व्हीकल। जैसे बर्फ़ हो गया, रेत हो गया, तुम्हारा डेजर्ट एरिया हो गया, उसके लिए है बनी हुई है ये। पानी में चली जाती है 2 मीटर तक। 2 मीटर? हाँ, इस पे सेल्फ रिकवरी के लिए है। मतलब जैसे नॉर्मल गाड़ियों में तो क्या होता है, दूसरी गाड़ी आती है खींचने के लिए, इसका खुद का सेल्फ रिकवरी का है। अच्छा। हाँ, और इसके सॉकर बड़े हैं जिसके उससे गड्ढे में ज़्यादा झटके टाइप के नहीं लगते हैं। और क्या स्पेशलिटी है इसकी? पेट्रोल पे चलती है ऊपर से? पेट्रोल गाड़ी है ये। और इसका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में है, जैसे हमारे यहाँ तो हाँ फॉरेन की गाड़ी है। और इसका क्लच सीधे गियर बॉक्स से कर दिया, क्लच सिस्टम ना सीधे, हाँ सीधे गियर बॉक्स से कर दिया, वैसे क्लच ख़त्म कर दिया। और इसका गियर बॉक्स से पीछे है, इंजन पीछे ही है इसका सब। और ऑटोमेटिक गाड़ी, एक बार गियर शिफ्ट कर दो तुम चलते रहेगी उसके बाद। कोई चीज़ जो रह रही है सर इसके बारे में, जो इसकी सबसे खासियत है, सबसे बढ़िया? इसका स्क्रीन में है, जैसे कोई गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसके स्क्रीन पे शो हो जाता है। ऑलरेडी पहले शो हो जाता है? हाँ, पहले शो हो जाएगा। और 4x4 है गाड़ी। अच्छा। हाँ, इसका स्क्रीन तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, और बाकी जैसे नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है कि कोई सेफ्टी वो नहीं रहता है ना। जैसे आप इसकी सीट बेल्ट ही नहीं लगाओगे तो ये गाड़ी स्पीड में नहीं जाती है। हाँ, नॉर्मल रहेगी इसकी, 15-20 की रहेगी स्पीड बिना सीट बेल्ट। सुबह से आप लोगों ने कितने लोगों को बता दिया? आप थक भी होंगे काफ़ी, यहाँ है थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी किया गाड़ी में सर? 100-150 बंदों को बता दिया होगा। 150 लोगों को। कोई बात सर, इसके लिए कोई स्पेशल ड्राइवर रखना पड़ता है या जिसको पर ऐसी स्किल्स हैं जो इसको चलाए? क्योंकि काफ़ी ऐसे हैवी लोड गाड़ी लगती है ये। हैवी लोड तो नहीं है ये। हाँ, इसका लगभग 960 केजी के समथिंग है इसका लोड। मतलब मेजरली चलाते आप ही हैं इसको, मैनेज अगर करते हैं तो? हम ही चलाते हैं नॉर्मली। सर थैंक यू टाइम देने के लिए सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ये काफ़ी आर्मी की ना काफ़ी स्पेशल कार लग रही है, कोई इसकी कोई खासियत है जो आप बताना चाहेंगे? ये महिंद्रा रक्षक प्लस जो है लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल है, जो कि सिटी के एरिया में जहाँ तंग रास्ते हो, गली कूचा हो या हिली ट्रेन है, उसमें इसको ऑपरेट किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये आर्मर प्लास्टिक लेवल 3 है। अच्छा। लेवल 3 है, लेवल 3 में होता है कि जो 7.62 तक के बुलेट हैं 10 मीटर से ये बुलेट प्रूफ रहती है, कि इसके ऊपर में बुलेट का कोई असर नहीं होता है। अच्छा। साथ में इसमें एक लूप होल दिया गया है जो कि स्पोर्ट वेपन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक एलएमजी मोड दिया है। साथ में इसकी बॉडी में 6 लूप होल दिए गए हैं, जो इसके अंदर में बैठा हुआ जवान में लूप होल का इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर में फायर गिरा सकता है। उसके बाद इसमें सिक्योर सर्विलेंस के लिए एक 360 PTZ कैमरा दिया गया है, जो कि 33x है, जिसको हम काफ़ी दूर तक जूम कर सकते हैं, जो नाइट और डे दोनों विजन देता है। और इसके अंदर में हम 500 मीटर तक जूम करके जो टारगेट है उसका फेस पहचान। इसमें 500 मीटर तक इसमें है वो टेक्नोलॉजी है या? अच्छा, इसमें ऑलरेडी कैमरा लगा है, ये कस्टमाइज किया गया है इस गाड़ी में। 500 मीटर बोला या 500 मीटर तक जूम करके फेस पहचान सकता है। ऐसे तो इसका जो रेंज 2 किलोमीटर तक है, वो इसका जो वो गाड़ी के अंदर से ही मैनेज हो जाता है? गाड़ी के अंदर में इसमें जो को ड्राइवर के सामने में एक 7 इंच का कलर LCD दिया हुआ है, और साथ में एक इसमें माउस दिया हुआ है, जिससे हम जूम करके इस टारगेट को पहचान सकते हैं।
हाँ सर, वो इसमें एक रन फ्लैट टायर दिए हुए हैं, जो बुलेट जो है फायर होने के बाद, जो पंचर होने के बाद भी हम 400 से 500 मीटर तक चला सकते हैं। सर यही इसकी खास एबिलिटी। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो? चलो सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो डियर फ्रेंड्स, ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो आईआईटी जम्मू में। जितना ज़्यादा टाइम मिला उतने ज़्यादा स्टॉल्स पे मैं गया, उतने ज़्यादा इनोवेटर से मैंने बात की कि उनने क्या क्या इनोवेशंस लाई। इस वीडियो का बनाने का यही मोटिव था कि आप देखें, आप भी इंस्पायर हों कि किस लार्ज स्केल पे ये काम हो रहा है और ऑल ओवर इंडिया से जो है यहाँ पे लोग आए थे। इसको देखें एंड आई रियली होप आपको इससे इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। एंड बहुत ही अमेजिंग स्टार्टअप्स थे जो ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए थे जो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ला रहे हैं। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। Thank you so much for watching this video.